ये गेम के लिए मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरे अंदर से आया कि नहीं, मुझे करना है और मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। इस गेम में ये है कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर मेरा मेडल आता है, तो मेडल इसको भी मिलेगा। तो आज तक ऐसा गेम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। घर वाले तो बहुत सोचते हैं कि अब तो ठीक हो जाएँगे। शुरू में लगता था कि अब ठीक हो जाएँगे ठीक। वैसे इंतज़ार करते-करते आज 16 साल हो गए। ज़िंदगी का मतलब ही है कि आपको जीतना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हारते हो, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है। उन सब ने मिल के मुझे सपोर्ट किया और उन सब के सपोर्ट से ही मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर पाया। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 10वीं का एग्ज़ाम पास करके और घर में बैठ के अपने सपने बुन रहा था। जो सर्वाइकल लेवल होता है C4, तो C4 में चोट लगने के बाद जो है नेक के नीचे का मूवमेंट पूरा पैरालाइज़ हो गया। किसी ने ये नहीं बोला था कि आपकी लाइफ ऐसी होएगी कि मतलब आप नहीं चल पाओगे या आपके हाथ नहीं चल पाएँगे। दूसरे वाले रूम में घर में बात चल रहा था कि ये ज़मीन बेचेंगे तो इतना पैसा आएगा और उस पैसे को बाबू के इलाज में लगाएँगे। पर्सन होते हैं उनके लिए इतना तकलीफ शायद नहीं होती होगी, लेकिन हम लोगों के लिए वाक़ई में बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हमने ट्राई नहीं किया। बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप ही होता है। बेटा भले ही मना कर ले, लेकिन बाप या आपके पेरेंट्स या आपके माँ, कोई उनको जब तक संतुष्टि नहीं होता है कि मतलब शायद मैं ये इलाज कराता तो मेरा बेटा को ये हो जाता। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ सिर्फ आपके मुंह की मूवमेंट है और कोई मूवमेंट नहीं है बस बॉडी? नहीं, सिर्फ नेक मूवमेंट है, क्योंकि जो मेरी चोट लगी थी 2006 में चोट लगी थी और उसके बाद गर्दन में चोट लगी, तो जो सर्वाइकल लेवल होता है C4, तो C4 में चोट लगने के बाद जो है नेक के नीचे का मूवमेंट पूरा पैरालाइज हो गया और अभी तक ऐसा ही है। तो C4 का सिम्टम ही यही होता है कि सिर्फ शोल्डर मूवमेंट होंगे आपके और बाकी कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। तो जैसे स्पाइनल कोड में जो है C1 से C7 सर्वाइकल इंजरी होती है और ये जो सर्वाइकल इंजरी होती हो, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि तंगी वाली इंजरी होती है और हाँ, मतलब हर लेवल में अलग-अलग कठिनाइयाँ होती हैं। तो जो मेरी लेवल है वो सर्वाइकल में C4 इंजरी की लेवल है, जिसके कारण जो है मेरी सिर्फ नेक मूवमेंट है। मैं आपसे सिर्फ बात कर सकता हूँ और बाकी जो है आपके सामने है। ये जो आपकी ये व्हीलचेयर है, ये भी मुंह से ही चलाते हैं आप? हाँ, तो ये व्हीलचेयर के बारे में बताऊँ, मैं अभी चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में रहता हूँ और यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आने के बाद मुझे इस व्हीलचेयर के बारे में पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने चिन के थ्रू जो है व्हीलचेयर चला सकता हूँ। तो यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने जो जो जनरल व्हीलचेयर जो होती है, वो व्हीलचेयर देखोगे आपकी यहाँ पे कोहनी के पास जो है ये जो स्टिक जो नीचे लगी हुई रहती है और इसको जो है थेरेपिस्ट ने मॉडिफाइड करके इसको यहाँ चिन के पास लाया है, ताकि मैं अपने चिन से खुद से जो है मैं आगे पीछे जिधर मैं जाना चाहूँ मूव कर सकता हूँ। तो तो ये है।
कैसे सोचा आपने 16 साल पहले जब आपको चोट लगती है तो कभी कैसा उस टाइम कैसे हालात बने जब पता लगा कि मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, कैसे हालात थे? बिल्कुल। सो एक एक आम जिंदगी, जब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और सब चीज़ अच्छा होता है, सब आप बड़े सपने लेके बड़े रहते हो कि हमें ये करना है, क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 10वीं का एग्ज़ाम पास करके और घर में बैठ के अपने सपने बुन रहा था कि मैं 11वीं में मुझे ये करना है, 12वीं में ये करना है, उसके बाद जो मेरा होगा मोटो ये होगा। मुझे ये नहीं पता था कि लाइफ ऐसा टर्न लेगा कि अ, एक जगह बैठ के बस सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी परेशानियाँ आई और तब लगता था कि नहीं, ज़िंदगी ना ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो, सब चीज़ अच्छा है, सब खुद से आप कर रहे हो, सब चीज़ पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपके गर्दन का नीचे का हिस्सा सुन्न है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके कोई बॉडी पार्ट की मूवमेंट नहीं हो रही है। सोचा नहीं कभी तो कि यार ऐसे जीवन का भी क्या करना, या हाँ, फिर जब किसी डॉक्टर के पास जाते थे या फिर कोई भी रिलेटिव आता था घर वालों से इनफैक्ट बात भी करता होगा अब इस चीज? स्टार्टिंग में मुझे किसी ने ये नहीं बोला था कि आपकी लाइफ ऐसी होएगी कि मतलब आप नहीं चल पाओगे या आपके हाथ नहीं चल पाएंगे। तो तब सब लोग एक ही बात का संभावना देते थे कि शायद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद थेरेपिस्ट से भी मिलता था। वहाँ घर पे भी फिजियोथेरेपी कराई या मतलब अभी मैं बोलूँ तो कोई ऐसा इलाज नहीं है जो हमने ट्राई नहीं किया। जा एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक सब, एक्यूप्रेशर, स्टेम सेल सब चीज़, लेकिन कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो स्टार्टिंग के टाइम में तो सब लोग यही बोलते थे कि नहीं, 4 महीने और 5 महीने और, तो तब मन में लगता था मन में कि हाँ चलो 5 महीना और सही, देखते हैं। तो ऐसे करते-करते अब तो 16 साल हो गए। लेकिन अब है कि अ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्या है और मैंने बस यही सोचा है कि चाहे जो भी लाइफ है, भगवान ने कुछ सोच समझ के बैठाया है, कुछ सोच समझ के इस हाल में छोड़ा है कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मैं अपने लाइफ का एक मोटो लेके चल रहा हूँ कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ करना है, चाहे जिस हाल में हूँ मैं। पर कभी ये नहीं सोचा जब, क्योंकि इनफैक्ट मिडिल क्लास के लोगों की बात कर लें, इससे इलाज में पैसा बहुत लगता है। एक बारी आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला हाँ जी ठीक हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। 2 बारी गए, 3 बारी गए, 1 साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए, तो कभी ये भी लगता है कि पैसा ही खर्च हो रहा है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे? या फिर कोई रिलेटिव आके बोल देता है भई इसका तो इलाज नहीं है। फिर कैसा उस टाइम कैसे हालात थे घर के? हाँ, फाइनेंशियली की बात करूँ तो सच में एक जो लोअर फैमिली है, जो गरीब परिवार होते हैं या जो मिडिल परिवार होते हैं, क्योंकि हायर जो लेवल में होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, उनके लिए इतना तकलीफ शायद नहीं होती होगी। लेकिन हम लोगों के लिए वाक़ई में बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, क्योंकि अ, मुझे याद है कि एक समय घर में ऐसा भी आया था कि मैं किसी रूम में लेटा हुआ था और दूसरे वाले रूम में घर में बात चल रहा था कि ये ज़मीन बेचेंगे तो इतना पैसा आएगा और उस पैसे को बाबू के इलाज में लगाएंगे। तो तब लगता था कि अब हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप ही होता है। बेटा भले ही मना कर ले, लेकिन बाप या आपके पेरेंट्स या आपके माँ, कोई उनको जब तक संतुष्टि नहीं होता है कि मतलब शायद मैं ये इलाज कराता तो मेरा बेटा को ये हो जाता। तो वो लोग तो अपना पूरा जितना भी पॉसिबल हुआ वो हर चीज़ किया उन्होंने। लेकिन उनको नहीं पता था कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और आज तक पूरे दुनिया में कोई भी इलाज नहीं आया इसका। आजकल की बात कर ले, यूथ की बात कर ले, उनके चाहे हाथ-पैर भी चलते हैं, बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं यूथ की देखें तो सुसाइड भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, अब दिक्कत ये है कि आज का जो जनरेशन है वो हमारे, जब मैं एक्सीडेंट किया था 2006 में, तब और आज, अब तो बहुत डिफरेंस है। अब तो जनरेशन हाई लेवल पे है और
जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सोच विकसित हो रही है और हमें लगता है कि नहीं, शायद थोड़ा और ये थोड़ा और के चक्कर में हम अपने लाइफ को जो आज है उसको भी हम खो देते हैं। और आज हम जो जी सकते हैं अपने लाइफ को, उस लाइफ को थोड़ा और के चक्कर में जो है अपना लाइफ खराब करते हैं और सोचते हैं लोग ठहराव नहीं है आज के ज़िंदगी में, आज के जनरेशन में। सब लोग भाग रहे हैं, चाहे कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, चाहे कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है। लेकिन अगर हम एक थोड़ा-सा मन में ठहराव रखें और हम इंतज़ार रखें पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि हाँ, अगर ये हासिल नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हासिल हुआ? क्यों के पीछे अगर हम सोचे तो हम ज़रूर सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज ठहराव नहीं है, लोग बस भागते हैं। आज एक मेरा सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं कि आपका एक सपना है कि आप इंडिया के लिए मेडल लेके आना चाहते हैं, ये आपका सपना अपना है या किसी को देख के आइडिया है या घर वालों को देखकर आइडिया है? नहीं, इसमें मैं किसी को इसमें मैं किसी का हिस्सा नहीं मानता हूँ। ये मेरा हिस्सा है। इस गेम को मैंने सर्च किया है, इस गेम को मैंने कॉन्टेक्ट किया है। तो ये गेम जो है बोशिया गेम है और इस गेम को 1984 से खेला जा रहा है। हालाँकि हमारे जो भारत देश है उसमें 2016 में ये गेम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसके बाद से मैं 17 से इस गेम को खेल रहा हूँ। लगभग 5 साल हो गए मेरे इस गेम को खेलते हुए। तो ये गेम के लिए मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरे अंदर से आया कि नहीं, मुझे करना है और मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। और मेरा ये सपना है कि मैं इसको पूरा करूँगा और मैं दिखाऊँगा आपको। और संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, आप भी आ जाए। संदीप आपके रियल ब्रदर है? हाँ, संदीप मेरा भाई है और संदीप जितना अहम भूमिका मेरा इस गेम में है, तो संदीप का भी उतना ही रोल है इस गेम में, क्योंकि मेरे दिमाग चलते हैं, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन इस गेम में एक रैंप ऑपरेटर होता है, जो हमारा कैटेगरी है गेम में BC3। तो BC3 में इस गेम को इस रैंप के थ्रू खेला जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये रैंप है और इस रैंप को मूव करने के लिए एक रैंप ऑपरेटर होता है। तो वो रैंप ऑपरेटर का भूमिका जो है संदीप निभाता है। तो आपको संदीप बताएगा कि इस गेम में रूल क्या है और क्या-क्या मतलब मेरे साथ इनका क्या भूमिका है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। संदीप, और मैं एक चीज बताऊं पहले आपको कि इस गेम में ये है कि अगर मैं जीतता हूं, अगर मेरा मेडल आता है तो मेडल इसको भी मिलेगा। तो आज तक ऐसा गेम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म में 2 मेडल आते हैं। तो ये गेम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की मुझे तो मेडल आएगा ही। अगर मैं गोल्ड लाता हूँ, मैं सिल्वर लाता हूँ, मैं ब्रॉन्ज लाता हूँ, तो मुझे भी वो मेडल मिलेगा और इसको भी मिलेगा और जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेम सर्टिफिकेट उसको भी मिलेगा। संदीप, जब आपको पता लगता है कि इनको चोट लगी है, उसके बाद इसका बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कैसा लगा था उस टाइम? कैसे हालात थे घर के? क्योंकि इन्होंने बताया कि एक बार तो जमीन भी कह रहे थे कि बेच देते हैं और इलाज करवाते हैं। उस टाइम तो बहुत मतलब बुरा हालात था। जैसे जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है पहले। तो उसमें तो एक महीने तो उसी में रह जाते हैं कि कैसे हुआ, मतलब ये अचानक से क्या हो गया लाइफ में। तो एक दिन एकदम से बेड पे आ जाते हैं। उसके बाद 2-3 साल तक तो वैसे ही बेड पे आते, फिर थेरेपी कराने के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर यहाँ पे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में पता चलता है। बीच में 16 साल हो चुके हैं। 16 सालों में कभी ये भी लगता है यार ठीक होगा कि नहीं हो पाएगा, जिंदगी में क्या करेगा, हैं? घर वाले भी कभी हाँ, घर वाले तो बहुत सोचते हैं कि अब तो ठीक हो जाएंगे। शुरू में लगता था कि अब ठीक हो जाएंगे, ठीक। वैसे इंतजार करते करते आज 16 साल हो गए। अभी मतलब घर वाले तो सोचते ही हैं कि मतलब कभी ठीक हो जाएंगे, बट अभी उनको भी नहीं पता ना कि मतलब इसका इलाज है, अभी है अभी नहीं है। देखो, घर वाले आपके दूर हैं, ब्रदर के साथ आप पिछले 16 साल से आप हाथ पैर बन के काम कर रहे हो, कभी अकेले बैठ के भावुक नहीं होते यार, आखिर हो क्या रहा है, क्या बनेगा?
होता है, बट हम मतलब जो कुछ भी होता है परेशानी, दिक्कत, तो उसको हम सोचते ही नहीं हैं अब। पहले तो इतना सोच चुके हैं कि मतलब अब दिमाग में मतलब कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो उसको साइड में रख देते हैं कि अब दिक्कत परेशानी को हम सोचते ही नहीं, ताकि हम उसमें अगर दिक्कत परेशानी में सोचेंगे तो सोचते रहें कि और भी प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। इसलिए भाई का सपना पूरा करने के लिए क्या लगता है कि किस लेवल तक जा सकते हो? सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब जब हम लोग मतलब गेम के बारे में तो उस जब पता नहीं था, जब चंडीगढ़ रिहाब में हम लाए, इसके बाद पता चला कि ये मतलब कोई गेम भी है। जब फर्स्ट बार हम लोग गेम के मतलब बारे में पता चला हो, पहली बार खेले हम लोग, तो फर्स्ट बार में हम लोग सिल्वर मेडल जीते। उस टाइम मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा कि नहीं। कहाँ से तो सिल्वर मेडल? जालंधर में एलपीयू में खेले थे। फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आया तो मतलब बहुत खुशी लगा। उस टाइम मतलब हम लोग मतलब एक सोच और एक गोल लेकर है कि अब मतलब देश के लिए पैरालंपिक में एक मेडल आना है। आपका भी सपना भाई वाला सपना ही है कि देश के लिए मेडल लेके आना है, कि आपका और भी कोई सपना है जिंदगी में? नहीं, फिलहाल तो पहले भाई का सपना पूरा। आपकी उम्र कितनी हो गई है? हमारी 25। भाई के साथ हो आप पिछले 16 सालों से, सोचा नहीं 25 साल हो गए यार, उम्र भी हो गई शादी की, शादी करा लें, कुछ ऐसा सोचा? शादी होगी अभी अभी भी है। पिछले साल हुई शादी। अच्छा, हाँ, तो फिर फिर आप इधर रहते हो, घर कब जाते हो फिर? घर जाते हैं कभी, अभी घर भी आए हैं अभी। कभी कभी बीच में, बट क्योंकि अभी सब कुछ देखना है तो घर को भी संभालना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, गेम का भी लक्ष्य है, तो सब कुछ करना है, तो इसलिए सब कुछ मिला के चलना पड़ता है। अजय, उस यूथ को कुछ कहना चाहोगे जो आज डिमोटिवेट होके घर बैठा हुआ है और सोचता है कि आखिर जिंदगी में अब बचा ही क्या है, क्योंकि हाथ पैर भी उनके चल रहे होते हैं, काफी डिमोटिवेट होके घर बैठे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल। देखो, डिमोटिवेट जो लोग हैं या जो जिंदगी हार हार चुके हैं, मैं उनसे पहले तो यही बोलूंगा कि आप जो ये कवरेज है उसको पूरा सुनो, कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या हूँ। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भगवान ने सिर्फ एक सोच, एक दिमाग और एक सर छोड़ा है, उसके बदौलत मैं अगर इतना एम रख सकता हूँ, मैं एक लक्ष्य रख सकता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करना है और उसके पीछे मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, तो आपके पास भगवान ने सब चीज़ दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, अच्छा खासा दिमाग दिया, आपके परिवार दिए हैं। तो अगर मैं इतना चीज़ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो ज़िंदगी ज़िंदगी का मतलब ही है कि आपको जीतना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हारते हो तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तभी है जब आप अपनी ज़िंदगी को जीतो और आप जो चाहो उसको मुकाम को हासिल कर सको। तो आप हर चीज़ कर सकते हो, बस आप अपने आप में मजबूत रहो, अपनी थॉट्स को इतना स्ट्रांग रखो। और ये थॉट्स जो है हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमें सोच जो है बहुत कम लोग की विकसित होती है, लेकिन सोच तभी विकसित होती है जब हम अपने से ऊपर वाले लोग को देखते हैं, हमें लगता है कि वो जब इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, वो आप किसी को बनाओ और उससे सीखो और आगे बढ़ो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। अजय, मेरा आखिरी सवाल है, एक तो पहला सवाल ये है कि अगर किसी ने आपकी हेल्प करनी हो तो वो कैसे कर सकता है, और दूसरा ये है कि जो आप टूर्नामेंट आउट ऑफ इंडिया खेलने जाते हो हाँ, तो उसके लिए आपको कोई तंगी तो नहीं आई फंड्स वगैरह की किसी तरह बिल्कुल। की? इस मतलब फंड्स का क्या बताऊँ, बहुत बुरे हाल हैं। अभी तक मैं 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया हूँ दुबई में। हालाँकि जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। सेकंड टाइम गया तो मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। तो हो सकता है कि थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम मैं मेडल लाऊँ। और क्योंकि जितना मैं गेम को खेलूँगा, जितना मैं गेम को जानूँगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा बेहतर होगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाता हूँ मैं, तो फंड्स के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी पिछले 2 बार मैं दुबई गया तो वो भी मैं अपने दम पे गया हूँ। मैंने क्योंकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है। पापा ही हैं एक घर में जो कि पूरा घर चलाते हैं। तो मैं जो 2 बार दुबई गया, मैं वो फंड रेज़ किया था और सोशल मीडिया के थ्रू मैं रिक्वेस्ट किया था लोगों से।
तो सभी लोगों ने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो चाहने वाले हैं या उनके दोस्त के दोस्त, उन सब ने मिल के मुझे सपोर्ट किया और उन सब के सपोर्ट से ही मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर पाया। आने वाले अभी नवंबर-दिसंबर में भी 2 टूर्नामेंट्स हैं, तो मेरा फ़ोकस है कि मैं कोशिश मेरा पूरा है कि मैं कुछ करूँ और अपने देश के लिए जल्दी से जल्दी मेडल लाऊँ। लेकिन उसके लिए फंड्स सच में बहुत ज़रूरत है और अगर कोई हेल्प करना चाहता है मुझे, तो वो मुझे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकता है। लाइफ विथ C4 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9905196460 है। वो मेरे से डायरेक्ट मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी कहानी, मेरी लाइफ, मेरी ज़रूरतों को अगर कोई जानना चाहता है, तो आप कभी भी मोस्ट वेलकम है, कॉल कर सकते हैं। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਨੇਜ ਯੂਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।